ये एक यादों का झरोखा है, यादों का समंदर है जो आज उम्र पर आ और मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया। स्वीट शॉप इतना पुराना होने के बाद भी यदि आज भी इसी कंडीशन में है तो जाहिर सी बात है मन में मेरे उत्सुकता थी कि मैं जानूं कि इस दुकान में डेवलपमेंट के नाम पे अभी जो मैं पहले देखा था उसमें और अभी में फ़र्क क्यों नहीं आया। उन साधारण से दिखने वाले मेरे दोस्त पे प्राउड फील करेंगे। तो उनका जो जवाब था वो हर एक इंसान को प्राउड फील कराएगा। तरक्की के लिए ये काम कोई गलत नहीं है, अच्छा है। यहाँ से जब भी मैं गुजरता हूँ ना तो इस विद्यालय के बारे में प्राउड फील होता है और देख के मुझे गर्व होता है। और ये विद्यालय मुझसे कहता है कि कभी आप इस विद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो के साथ मस्तियाँ भी की है। अब लोफा हाट के बारे में जिक्र करेंगे ना तो दूर दराज के लोग भी इस जगह को जरूर पहचान लेंगे। और दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं नए ब्लॉग में। दोस्तों आप सभी को पता है मैं अभी पहुंचा हूं अपने गांव और अभी जहां मौजूद हूं ये मेरे गांव का लोकल मार्केट है जिसे हाट कहा जाता है। लोफा इस जगह का नाम है और ये जगह हाट के कारण फेमस है। यदि आप किसी को पूछें लोफा तो हो सकता है ना भी पहचान पाए, लेकिन जब भी आप लोफा हाट के बारे में जिक्र करेंगे ना तो दूर दराज के लोग भी इस जगह को जरूर पहचान लेंगे। और इसका कारण है कि यहाँ मेरे ठीक पीछे बहुत विशाल हाट, जिसे लोकल भाषा में हाट कहते हैं, एक मार्केट है। मार्केट को हाट बोला जाता है और वीकली मार्केट है। मैं आज किसी काम से यहाँ पहुँचा था तो सोचा क्यों ना अपने लोकल मार्केट से आपको भी रूबरू कराऊँ। तो चलिए, मैं सुबह के 9 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और अभी देखता हूँ 9 बजे के आसपास कितना मार्केट खुला हुआ है, कौन कौन सा दुकान खुला हुआ है और कौन सा खुलना अभी बाकी है। मैं जहाँ से इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ ये एक खास शॉप है और मैं पर्टिकुलर इस शॉप के बारे में आया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से इतने सुबह ये दुकान अभी खुला नहीं है। फिर भी इस दुकान को दिखाता हूँ और इस बारे में वो बात मैं आपको बता ही देता हूँ जिस वजह से इस दुकान का मैं वीडियो बनाने वाला था आज। ये है वो दुकान जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था और ये दुकान मैं कम से कम 30 साल पहले से देखते आ रहा हूँ और इसी कंडीशन में है। ये है किस चीज़ का, तो स्वीट शॉप है। और स्वीट शॉप इतना पुराना होने के बाद भी यदि आज भी इसी कंडीशन में है तो जाहिर सी बात है मन में मेरे उत्सुकता थी कि मैं जानूं कि इस दुकान में डेवलपमेंट के नाम पे अभी जो मैं पहले देखा था उसमें और अभी में फ़र्क क्यों नहीं आया। जो इस दुकान को अभी चलाते हैं वो मेरे जूनियर रहे हैं और हम दोनों मिडिल स्कूल में एक साथ ही पढ़े हुए हैं। इस दुकान पे जब मैं पहुंचा और अपने उस साथी से बात करने की कोशिश किया तो वो मुझे जो बताए ना उस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उनकी बात जब आप सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप उन साधारण से दिखने वाले मेरे दोस्त पे प्राउड फील करेंगे। जब मैंने उनसे उनकी तरक्की नहीं होने की बात की तो वो मुझे बता रहे हैं ना कि तरक्की इस आपको दुकान पे इसलिए नहीं या कम दिख रहा है क्योंकि ये दुकान मेरा नहीं बल्कि किराए का है और किराए का दुकान है तो मैं जाहिर सी बात है जो मर्जी वो नहीं कर पाऊँगा। जब मैं जो ऑनर हैं जिनके दुकान है जिनका ज़मीन है उनसे मैंने बात किया तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं आप इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे, मैं जैसे आपको दिया हूँ ठीक उसी कंडीशन में इसको रखिए। इस वजह से दुकान की डेवलपमेंट नहीं के बराबर हुई। और जब मैंने उनसे अपना परिचय किया और उनसे उनके बाल बच्चे के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उनका जो जवाब था वो हर एक इंसान को प्राउड फील कराएगा। उनका बड़ा बेटा एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और अभी रिसेंटली पेंट की 2 ऑन डीलरशिप ले रखे हैं। मार्केट में ही वो जॉब ना करके पेंट की दुकान चलाते हैं। और उनके छोटा या दूसरा बच्चा जो है वो अभी एलएन कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। आपने दुकान देख लिए, उस दुकान के पेरेंट्स यदि अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं तो भला किसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा होता यदि वो भाई मुझे आज इस सुबह मिल जाते, लेकिन नहीं मिले तो उनके बारे में मैंने बताया। ये है मेरे गांव के जो आसपास का मार्केट है उस मार्केट का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे ना अभी भी दुकानें लगभग नहीं सी खुली है। कुछ दुकानें ऐसे हैं जो खोल रखे हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो खोल देते हैं, जो दूर दराज से यहाँ आते हैं उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है तो वो अभी नहीं खुल पाए हैं। इधर पक्का मार्केट आप देख रहे होंगे और
ऊपर बनता हुआ भी। और इसका कारण ये है ना, जितने दुकान आप साइड में देख रहे हैं वो सभी दुकानें इस रोड के किनारे हुआ करता था। जब मैं पिछली बार भी आया था तो यहीं पे हुआ करता था, ये सारे ही दुकान इस रोड के किनारे ही था। लेकिन रोड को चौड़ीकरण के जद में आने की वजह से इन सभी दुकान को अभी शिफ्ट करना पड़ गया और ये दुकान जो अभी आप देख रहे हैं वो पीछे चला गया। बहरहाल तरक्की के लिए ये काम कोई गलत नहीं है, अच्छा है। और अगली बार जब मैं आऊँगा तो मुझे ये लोफा जो है, उम्मीद है तरक्की के पथ पे अग्रसर होता हुआ दिखेगा। अब एक खास लोकेशन से मिलिए। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये एक विद्यालय है और इस विद्यालय का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। इस विद्यालय में मैं क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई किया हूँ। तो यहाँ से जब भी मैं गुजरता हूँ ना तो इस विद्यालय के बारे में प्राउड फील होता है और देख के मुझे गर्व होता है। और ये विद्यालय मुझसे कहता है कि कभी आप इस विद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं। मुझे गर्व है कि मैंने अपने बचपन के कुछ साल इस विद्यालय में पढ़ के गुजारे हैं। और ये जो सारा मार्केट है, यहाँ पे मैंने खूब अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ भी की है। तो जब भी आप ऐसे लोकेशन से गुजरते हैं तो वो सारी जो मेमोरी है रिकॉल हो जाता है। और ये जो आप दुकान देख रहे हैं ना, अभी भले ही नहीं हटा हो, लेकिन ये दुकान मेरे बचपन में भी था। जब मैं यहाँ पढ़ाई किया करता था उस टाइम भी ये दुकान था और आज भी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ रोड के चौड़ीकरण के कारण सभी दुकानों को यहाँ से हटाने के बावजूद भी इनको अभी भी यहाँ पे रखा गया है। ये दुकान अभी यहाँ से नहीं हटा है। जब इस तरह का दृश्य सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी यादें जो हैं वो रिकॉल होता है और सारी मेमोरी बचपन के वो दिन सब याद आ जाते हैं। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो अभी शायद यहाँ नहीं रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अब हमेशा के लिए हमसे अलविदा कह चुके हैं। लेकिन रिकॉल और वो बचपन के दिन तो याद आना लाजमी होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी जब अपने बचपन के स्कूल के तरफ जाते होंगे ना तो वहाँ के हर एक दृश्य आपको रोमांचित करता होगा, याद दिलाता होगा कि आप यहाँ पे पले बड़े हैं, आप यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये बेला चौक है, बेला मोड़ बोला जाता है इसको। और जब मैं पढ़ा करता था इस स्कूल के में ना तो इस रोड पे कुछ भी नहीं था, दोनों ही तरफ केवल खेत ही खेत था और कुछ भी नहीं। लेकिन अब देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे मार्केट बन गया है कि अब दोनों ही तरफ पक्के दुकान बन गए हैं। और अगली बार जब आऊँगा तो ये रोड मुझे और भी देखने को अच्छा मिलेगा। ये दुकानें आप देख रहे होंगे, इसको अभी तोड़ा गया है, रोड की जद में आने की वजह से तोड़ा गया है और डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ा गया है। इन दुकानदार भाइयों को पीछे मुझे लगता है जो पक्का मकान दुकान आप देख रहे होंगे वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। एक लिहाज से अच्छा भी है क्योंकि आने वाले समय में डेवलपमेंट तो सभी चाहते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे यदि कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है ना तो दुकानदार तो सेज ही लेते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ के अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए आपको ये अपने शहर का जो मेन मार्केट है वो शेयर किया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। और आप यदि गांव से कभी बिलोंग किए होंगे या गांव में अपना बचपन गुजारे होंगे या गांव में रहे होंगे, किसी कारण से अभी आप गांव में नहीं रह रहे, तो ये सब चीज़ आपको यूँ फील कराएगा कि आप मेरे गांव के बाज़ार नहीं बल्कि अपने गांव के बाज़ार में घूम रहे हैं। ये देखिए एक बड़ा सा पानी का टैंक लेके जाते हुए आपको दिख रहे होंगे भाई साहब। तो ये मार्केट अब एक ऐसे मार्केट में डेवलप हो गया है जहाँ पे हर एक तरह का सामान मिलने लग गया है। आसपास के जितने भी गांव हैं सभी गांव के लोग यहीं से अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये है मेरे गांव के पास का जो मार्केट है उसका खाद बीज का भंडार, जहाँ पे आसपास के जो किसान है ना वो यहीं से खाद बीज और दवाई, जितने तरह की दवाई होते हैं खेतों में छिड़काव के लिए, वो खरीदते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दुकान कम से कम 30 से 35 साल तो मैंने देखा है चलते हुए। भाई साहब कितने साल पुराना शॉप है ये? 30 साल हो गया ना। मैं बचपन से जब स्कूल में पढ़ता था उस टाइम से तो मैं देख ही रहा हूँ। और उस समय जो बैठते थे वो फिलहाल नहीं है। भाई जी जो बैठते थे वो कहाँ हैं? पिताजी वो नहीं बैठते, अब वो भी बैठते हैं। तो ये एक ऐसा पुराना शॉप और मुझे लगता है एकलौता शॉप है इस मार्केट का जहाँ पे खाद बीज और हर एक तरह की दवाइयाँ बेची जाती है। चलिए
मुझे जो लेना था मैंने ये ले लिया। देखिए पॉली बैग में मुझे मिल गया है। अब चलते हैं फिर आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा सीन है जो मुझे रोमांचित करता है आपसे शेयर करने के लिए, वो मैं शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको यूँ फील हो रहा होगा कि आप मेरे गांव में नहीं बल्कि अपने गांव के आसपास के मार्केट में घूम रहे हैं। और ये नज़ारा जब भी आपके सामने आता है ना तो अच्छा तो लगता ही है। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर रोमांचित कर रहा होगा। जब मैं इस स्कूल में पढ़ता था ना तो इस स्कूल के अंदर टॉयलेट बाथरूम जैसे कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं था। तो हम लोग ना जब भी बाथरूम या टॉयलेट करने के लिए जाना होता था तो किधर जाते थे, चलिए कोशिश करता हूँ वो भी एक सीन आपसे शेयर करूँ। और ये हनुमान जी का मंदिर जो है ना ये भी उसी समय का है जब मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था, उसी समय का। इनके सर पे रखे टोकरी का बैलेंस देख लीजिए कितना गजब का है। हाथ से इन्होंने छुआ भी नहीं है और टोकरी सही सलामत इनके सर पे रख के जा रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे बचपन में जो रोड बिल्कुल खाली हुआ करता था, दोनों तरफ खेत ही खेत हुआ करता था, वो रोड अब इतना डेवलप कर गया है कि जहाँ भी मैं कैमरा घुमाऊँ आपको पक्के दुकान दिख रहे होंगे और तरह तरह के सामान दिख रहे होंगे। जिस रोड से मैं अभी इस रोड के अंदर इंटर किया हूँ ना उस रोड पे तो दुकानें थी उस समय, लेकिन इस रोड पे दुकान के नाम पे एक भी दुकान नहीं था। ये सब उसके बाद डेवलप हुआ है और डेवलप ऐसा हुआ है कि लंबी कतार सी लग गई है, पता नहीं कितने दूर तक ये दुकानें और ये सजी हुई रोड आपको दिख रहा होगा। ये दुकानें मुझे लगता है बेला मोड़ है तो बेला नाम का गांव है आसपास में, वहां तक पहुंच गई होगी। हर एक तरह का दुकान देख लीजिए। अब गांव में भी शहर वाली फैसिलिटी सब अवेलेबल हो गया है। किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ता है। रोड पे ज़रूर आपको पानी दिख रहा होगा, लेकिन बरसात का मौसम है तो ऐसे मौसम में पानी होना कोई नई बात नहीं है, लाजमी है। बड़े बड़े शहरों में भी होता है। भाई मुझे कह रहे हैं कि इस रोड पे जो जमा हुआ पानी है इस बारे में आप दिखाइए और बताइए। मैंने उनसे कहा कि मैं क्या ही दिखाऊं और क्या ही बताऊं, क्योंकि बड़े से बड़े शहर में इस तरह का पानी बरसात के मौसम में तो जमता ही है, तो इसके लिए क्या ही बताऊं फिर। और जो रोज़ यहाँ रहते हैं उनको तो आदत सी हो गई होगी इस रोड की। मैं जा रहा था आपको वो जगह दिखाने के लिए जहाँ पे मैं अपने स्कूल से फ्रेश होने जाया करता था, लेकिन इतने दूर चलने के बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा। और उसका साफ साफ कारण है कि उस तालाब के आगे ना ये दुकानें कवर कर लिया है और मुझे लगता है कि और काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा तब जाके वो चीज़ दिखाई देगा। तो चलिए अब मैं वहीं पहुँच के आपको मिलता हूँ। आखिरकार वहाँ मैं पहुँच ही गया जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था। यही वो तालाब है जहाँ मैं अपने बचपन के दिनों में स्कूल से जब भी फ्रेश होने के लिए आता था तो इन्हीं चारों तरफ जो जंगल सा दिख रहा है ना यहीं बैठता था। इसके किनारे ढेर सारे नारियल के पेड़ लगे हुए थे, चीकू के पेड़ लगे हुए थे, जिसके साथ ही कई सारी यादें मेरी जुड़ी हुई है। नारियल भी मैंने ऊंची पेड़ पे चढ़ के तोड़ा हुआ है अपने दोस्त के लिए जिनको जॉन्डिस हो गया था, और जॉन्डिस में नारियल का पानी पीने के लिए बोला गया था। तो वो हम दो तीन दोस्त इतने क्लोज थे ना, उनको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, तो मैं इस पेड़ पे चढ़ के उस नारियल को चोरी छिपे तोड़ता था और उनको उस डाब का पानी पिलाता था। तो ये आखिरकार मैंने इस जगह को भी खोज निकाला आपके लिए, और इतने दिनों बाद पहली बार मैं दूर से ही सही आपको वो जगह भी दिखा पाया। अच्छा लगता है। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को पूछना पड़ा, सहारा लेना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके मैं यहाँ तक आज काफ़ी दिन बाद पहुँच पाया हूँ। तो ये एक यादों का झरोखा है, यादों का समंदर है जो आज उम्र पड़ा और मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने बचपन के दिनों में खो गए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। और अपने स्कूल के ठीक सामने से इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ ख़त्म और लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।